नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। तंत्रात्मक भी है, इसको तंत्रात्मक करने के लिए उन्होंने ग्रह को य की ध्वनि गण गणपति कर दिया गया। एक ही मंत्र तंत्र में भी प्रयोग हुआ, एक ही मंत्र में भी प्रयोग हुआ। अलग मंत्रों की व्याख्या नहीं की गई। साधारण मंत्र अपने आप में एक अलग विधा बना दी गई, वो अलग की बात है। इसलिए महालक्ष्मी साधना और महालक्ष्मी विवेचन या संत पूजन में कुबेर पूजन में मैंने आपको एक बीज बताया था। क्या बीज था? वो कौन से बीज था? मैंने 3 बीज बताए थे। रीम 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 गंग रीम ऐसा बताया। इसमें रीम शब्द है या रीम शब्द है, वह महालक्ष्मी का बीज। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालयम, उसके बीज में समझ नहीं। यह भी पूर्णतः महालक्ष्मी के बीज को रीम शब्द से संबोधित किया गया है। HREEM या HREENG जो भी। लक्ष्मी का बीज रीम है और श्रीम है, 2 बीज है। श्रीम के माध्यम से श्रीमान कहते हैं, जो लक्ष्मीवान होते हैं उनको श्रीमान शब्द से, श्रीयुत शब्द से श्रीयुत फलाना फलाना बोलते हैं या नाम के आगे श्री लगाते हैं। यह परिपाटी ये समाज में आर्थिक दृष्टि से सम्माननीय है, इसलिए उनके आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया। और इसमें लक्ष्मी प्रदायक 2 ही देवता माने गए, लक्ष्मी और गणपति। गणपति का बीज गंग है या गंध है और लक्ष्मी का बीज रीम है या रीम है। इसलिए उसमें पहले मंत्रात्मक, फिर गंध बीज, फिर तंत्रात्मक, इस प्रकार से करके रीम गंध रीम या रीम गंध रीम की बात। उस मंत्र का उल्लेख मंत्र जप में किया जाए, यह चाहे कमलगट्टे की माला से हो, चाहे मूंगे की माला से हो, चाहे स्फटिक माला से हो। और यदि इस प्रकार से कुबेर सिद्धि के सामने इस प्रकार से मंत्र जाप किया जाता है तो तुरंत इफेक्टेड होता है, तुरंत फलदायक होता है। मंत्र तो फलदायक होता ही है। आवश्यकता यह है कि हम किस प्रकार से उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और किस प्रकार से उसको प्रयोग में लाते हैं। यह मंत्र स्वरूप सबसे पहले विश्वामित्र संहिता में प्रणीत हुआ। इसकी जो उत्पत्ति हुई वह विश्वामित्र संहिता से उत्पत्ति हुई और इस मंत्र को सही ढंग से प्रचलित किया गया मत्स्येंद्र संहिता से। जब लक्ष्मी का समुद्र से जन्म हुआ, श्री रंभा विश्ववारुणी अमी शंख गजराज 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में। तो उस लक्ष्मी का जब उत्पत्ति हुई तब देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने श्रीम शब्द से और रीम शब्द से उनका पूजन किया। दैत्यों ने उसको श्रीम शब्द से पूजित किए और देवताओं ने उसको रीम शब्द से पूजित किया। जहां दैत्यों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वहां कोई राक्षस नहीं है। दैत्य का मतलब कोई राक्षस नहीं, एक अलग जाति जो आर्यों से इतर जाति थी उनको दैत्यों से संबोधित किया गया। जाति वो वैसे की थी जैसे हमारी जातियां, वैसे ही लोग थे जैसे हम हैं। लंका का कोई रावण कोई अपने आप में कोई राक्षस नहीं था, दांत निकले हुए नहीं थे। वह आर्य नहीं था, द्रविड़ था। और आर्यों ने द्रविड़ों को दैत्यों के रूप में संबोधित किया। जिस प्रकार से हमने चीन को संबोधित किया कि चीन अजगर की तरह है, वो खा जाता है, बस पूरे समुद्र को ढील लेता है, बड़े राक्षस लोग हैं, वो मेढक खा जाते हैं। न मालूम कहां कितनी कहानियां उनके साथ में जोड़ दी गई, इसलिए कि उसके प्रति एक वितृष्णा पैदा हो जाए और हम धर्म को परिवर्तित नहीं कर दे। आर्यों ने अपने धर्म को पूरी तरह से बांधने के लिए द्रविड़ों को राक्षसों के रूप में संबोधित किया। और ये मध्य प्रदेश के पठार से आगे का सारा हिस्सा उन्होंने द्रविड़ सभ्यता से माना।
और इससे पूर्व पंजाब का पूरा हिस्सा और उत्तर भारत का पूरा हिस्सा उन आर्यों का माने। यहाँ आर्यों की उत्पत्ति स्थल था, अयोध्या हुई, मथुरा हुई, कृष्ण राम और ये सारा उत्पत्ति स्थल जितना भी था, ये सब आर्यों का उत्पत्ति स्थल था। वेदों की रचना सिंधु नदी के किनारे किनारे हुई पंजाब में, और सिंधु शब्द से सिंध शब्द बना, सिंध से हिंद और हिंद से हिंदुस्तान। मगर आर्यों ने उनको दैत्यों के रूप में प्रचलित किया, जिससे कि उन बालकों में, स्त्रियों में, अपने व्यक्तियों में किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन की भावना नहीं आ जाए। इसलिए जब मैं दैत्य शब्द का प्रयोग करूं तो ये मतलब राक्षस दैत्य नहीं है। दैत्य ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप दक्षिण में चले जाएं तो ये सारा शिव की जो सभ्यता हमारे पास आई है, शिव का जो पूजन आया है, ये तो हमारे आर्यों का पूजन है ही नहीं, ये तो द्रविड़ पूजन है, द्रविड़ों के द्वारा प्रचलित हुआ है। हमने तो शिव को माना ही नहीं, कभी शिव था ही हमारे जीवन में। हमारे जीवन में तो विष्णु का पूजन माना गया है, हमने दशावतार को पूजन माना है, 10 अवतारों की कल्पना की है, इसके अलावा कोई कल्पना ही नहीं थी हमारे यहाँ। ये शिव की कल्पना और शिव का पूजन सारा द्रविड़ सभ्यता से संबंधित है। कई वेदों में जितने मंत्र आए वो द्रविड़ सभ्यता से मंत्र आए, बाद में उसमें प्रचलित हुए। और आज भी यदि आप मद्रास की तरफ चले जाए तो वहां पर शिव के पूरे भक्त मिलेंगे, सभी स्टेशन मास्टर मिलेगा, यहाँ त्रिपुंड लगाए हुआ, हाथ में झंडे लिए हुए। आप जाकर घूमते कभी रामेश्वरम जाइए, आप देख लीजिए, स्टेशन मास्टर को देख लीजिए, गार्ड को देख लीजिए, टीटीओ को देख लीजिए, सब बिल्कुल भस्म का त्रिपुंड हरेक लगाया हुआ होगा। हम तो उस धर्म को वैष्णव है, चंद्र का टिकट लगाते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो शर्म आती है बिंदी लगाते हुए। कुमकुम की बिंदी या चंद्र की बिंदी लगाएं तो शर्म आती है। और घर में हम किसी को कहते नहीं, पूजन करते। यदि टेलीफोन आ भी जाए, किसी साहब से बात करनी है तो साहब बाथरूम में, ऐसा नहीं कहते साहब पूजा रूम में बैठे, पूजा रूम में। तो हमें शर्म आती है, पत्नी को भी शर्म आती है, पूजा रूम में कहते हैं। हम तो इतने कमजोर है मानस से, इसमें क्या बात कहते पूजा रूम में बैठे, इसके बाद और ऐसा कहते हैं हमें भय होता कि हम बिल्कुल बैकवर्ड है, पूजन कर रहे हैं बिल्कुल बैकवर्ड, भगवान का नाम ले रहे हैं, बहुत घटिया बात, कितनी मजाक हो जाएगी आपकी पूजा करके, हमारी धारणा बन गई। और आप कभी उधर जाए, रामेश्वरम की तरफ जाए तीर्थ यात्रा करने के लिए, मद्रास के आगे चले जाए, आप देख लीजिए जितने कर्मचारी हैं वे सभी कर्मचारी भस्म का त्रिपुंड लगाए होंगे। पुलिस होगा तब भी, और चाहे टीटी होगा तब भी, चाहे गार्ड होगा तब भी, चाहे शिव मास्टर होगा तब भी, शिव भक्त हैं और देव सभ्यता से। धर्म के मामले में कोई कठोरता पूर्वाग्रह की छूट नहीं है। इसलिए यह दैत्यों ने जब उनको श्रीम शब्द से संबोधित किया तो श्रीमान और श्रीयुक्त और श्रीपति शब्द द्रविड़ों की सभ्यता है, हमारी सभ्यता नहीं। द्रविड़ों की सभ्यता है कि रावण जैसा व्यक्ति उच्च कोटि का विद्वान और देवता बना, ये द्रविड़ था बल्कि। और उसी के माध्यम से ये कुबेर साधना और लक्ष्मी साधना जो आपके हमारे बीच में आई है, वो द्रविड़ों की सभ्यता है, आर्यों की सभ्यता के अंतर्गत नहीं है। आर्यों में तो कोई मंत्र ही नहीं है, आर्यों में लक्ष्मी का मंत्र माना ही नहीं है, उन्होंने तपस्या के मंत्र माने। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसुदेव देवता, रुद्रा देवता, विद्या देवता, नरुतो देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, ये देवता माने। इसमें लक्ष्मी का कहीं नाम ही नहीं, उन्होंने लक्ष्मी को माना ही नहीं। द्रविड़ों ने कहा कि लक्ष्मी ही उतनी ही पूजनीय है, आवश्यक है, क्योंकि वह देवता के अंतर्गत। इसलिए लक्ष्मी पूजन या कुबेर पूजन, यह पूजन द्रविड़ सभ्यता के माध्यम से हमारे जीवन में आई है, आर्य सभ्यता के माध्यम से नहीं आई है। हमारे यजुर्वेद में इनके उल्लेख नहीं है। यजुर्वेद में मंत्र जरूर है, श्री सदे लक्ष्मी पत्नियां मंत्र है, श्री सूक्त का पूरा उल्लेख है, पंचदशी मंत्र से है। ये मंत्र सब द्रविड़ों के माध्यम से आए, क्योंकि फिर द्रविड़ों और आर्यों का समन्वय हो गया। द्रविड़ों की कन्या आर्यों ने हरण करके ले आए, शादियां की, खान ने बाद में जाकर आर्य से शादी की। ये तो बाद में सारा मिक्स हो गया, और मिक्स हुआ तो उनके मंत्र भी हमारे यजुर्वेद में आए। अन्यथा यजुर्वेद के तो इसमें जो 4000 मंत्र हैं उसमें केवल 1100 मंत्र थे, बाकी 2900 मंत्र तो द्रविड़ों के द्वारा प्रचलित हुए। खैर ये वेदों की बात है, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं। मैं तो ये समझा रहा था कि रीम शब्द और रींग शब्द ये दोनों तंत्रात्मक और मंत्रात्मक है, और इन दोनों को अगर हम सही ढंग से इसको उल्लेख करते हैं, सही ढंग से इसका
स्मरण करते हैं, सही ढंग से इसको पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जिस प्रकार से मैंने उस दिन पूजन क्रम बताया है, जो अपने आप में एक अद्वितीय पूजन क्रम है। इसलिए कि द्रविड़ों का हमारा सारा जीवन, आर्यों का सारा जीवन, हमारा जीवन हम अगर कहें तो हम सनातन धर्म मानने वाले हैं, और यदि कहें आपका कैसा जीवन है, हम कहेंगे हमारा वेदोक्त जीवन, मर्यादा युक्त जीवन है। वेदों में हमारे लिए जो प्रचलित है, हम तो धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। तो बाद में हम जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई तो बात की बात है। प्रारंभिक तो सनातन धर्म है। जिस धर्म को हमारे आर्यों ने माना, हम आर्य सभ्यता की संस्कृति और उस संस्कृति से संबंधित है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम वशिष्ठ गोत्र या विश्वामित्र गोत्र कहते ही नहीं, फिर हम सिख गोत्र कह देते या जैन गोत्र कह देते। जैन भी अगर गोत्र कहते हैं तो विश्वामित्र गोत्र उत्पन्न करते हैं, उनके भी विश्वामित्र गोत्र है, अत्रि गोत्र है, गर्ग गोत्र से है। और सिखों को भी अगर देखा जाए तो इन्हीं गोत्रों के अंतर्गत आएंगे कभी तो, क्योंकि मूल रूप से तो आर्य सभ्यता है हमारी। के बाद में हम फिर ब्राह्मणों में भी कई और गुजरगौड़ों में भी कई गुजरगौड़ हो गए। और तो एक व्यक्ति था गुजरगौड़ से यहाँ गया तो उसने सोचा गुजरगौड़ की पंक्ति भोजन हो रहा था, उन्होंने जाके भोजन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि कोई कुछ करते हैं गुजरगौड़, बस तो भोजन में क्या सकती। तो किसी गुजरगौड़ ने पूछ दिया तुम कौन, गुजरगौड़, ये कौन सा गुजरगौड़, तो ये साले गुजरगौड़ में और कौन से गुजरगौड़। तो ब्राह्मणों में फिर उपवर्ग बन गए, उपवर्गों में और उपवर्ग बन गए, और धर्मों में अंतर आता गया। मूल तो चिंतन, लक्ष्मी साधना, द्रविड़ सभ्यता के माध्यम से यदि इसकी पूजन किया जाए तो ज्यादा प्रभाव युक्त है। आर्य के माध्यम से ज्यादा प्रभाव युक्त है नहीं, इसलिए कि आर्यों की देवी नहीं रही। आर्यों ने इसको कभी महत्व दिया ही नहीं लक्ष्मी को। आर्यों ने तपस्या को महत्व दिया, और आज के युग में तपस्या का महत्व वैल्यू नहीं रखता, लक्ष्मी की तपस्या वैल्यू रखता। इसलिए जितने मंत्र, जितनी ध्वनिया, जितना उच्चारण और जितनी परिपाटी द्रविड़ सभ्यता में हमें मिलती है, उतनी आर्य सभ्यता में हमें मिलती नहीं है। और यह सारा जो मैंने पूजन को समझाया, यह सारा मोक्ष संहिता के अंतर्गत प्रणीत है, विश्वामित्र संहिता के अंतर्गत। फिर मैंने रीम रीम के बाद में महाकाली मंत्र में 2 अक्षर और हैं, 2 बीज और हैं, जिसको रूम कहा गया है। ये रूम शब्द पहला रूम वायवीय बीज है, और वायवीय बीज का मतलब है जो बलवान बीज है, जो बल, साहस, शक्ति, पौरुषता, कर्मठता, तेजस्विता प्रदान करे, तो वायवीय बीज। वायु पुत्र, वायु का मतलब है ताकत, हिम्मत, जोश। जीवन में महाकाली के माध्यम से जहाँ ये शुरू के बीच महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से संबंधित रहे, वहाँ उसके साथ तेजस्विता का भी बीज दिया गया है। और तेजस्विता का मतलब है यह वायु बीज है। और वायु बीज का तात्पर्य जीवन के वे सारे पुरुषार्थ जिसके माध्यम से हम पूर्णता प्राप्त करें। एक ही मंत्र में उन सारे बीजों को समावित किया गया है, जो कि जीवन के आवश्यक अंगों, अभिन्न अंग रहे। रूम, पहला रूम, WRUM, यह रूम वायवीय बीज। वायवीय से मतलब है वायु बीज। हनुमान को वायु पुत्र कहा गया है, पवन पुत्र कहा गया है। और हनुमान शक्ति, साहस, सामर्थ्य और पुरुषार्थ के प्रतीक देवता माने गए हैं, कुछ देवता। मूल देवता में तो 10 महाअवतार है, ये बाद में तो सारे कुछ देवता माने गए। मगर देवता वह जिसमें देवत्व हो, आप ही सभी देवता है। जिसमें भी देवत्व का अंश है वो देवता है, जो हमसे श्रेष्ठ है वो देवता है। देवता का तात्पर्य जिनसे हम कुछ प्राप्त कर सके। यदि हम किसी शिष्य से भी कुछ प्राप्त कर सके तो वो देवत्व है। यदि हम लक्ष्मी से कुछ प्राप्त कर सके, हनुमान से कुछ प्राप्त कर सके, भैरव से कुछ प्राप्त कर सके, महाकाली से कुछ प्राप्त कर सके, जो हमसे किन्हीं किन्हीं गुणों में हमसे उच्च है, वे अपने आप में देवत्व। इसलिए यह वायु बीज है और इसको रूम शब्द से संबोधित किया जाता है।
यह अपने आप में, यद्यपि मैं इसमें करवाऊंगा नहीं, मगर पिछले शिविर में हमने इसका प्रयोग करवाया था, जागरण शिविर में। इस प्रकार से उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से तत्वों को जागृत करने के लिए भस्त्रिका करनी चाहिए। आपने एक दिन किया होगा, दूसरे दिन किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं, मगर यदि मैं एक ही शब्द को और एक ही बात को तीसरी बार भी दोहराता हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ बात में ताकत, क्योंकि साधक का तात्पर्य आपकी आंखें, नाक, कान, हाथ, आपका नाम कोई साधक नहीं है। साधक आपका अंतर मन है, आंतरिकता जो कुछ अंदर जो कुछ है वह सब साधकता है। बाहरी आवरण साधकता नहीं है। और बाहरी आवरण को आप साफ रख सकते हैं, साबुन से धो सकते हैं, पहुंच सकते हैं, सजा सकते हैं। आंतरिक आवरण को जागृत करने की क्रिया आपके पास नहीं, और आवश्यकता आंतरिक साधक को जागृत करने की। मन जो हमारे है, यह मन अपने आप में शरीर के अंदर जिसको कहा गया एक मन और दूसरे को कहा गया अंतर्मन, क्योंकि दो शब्द है। और कई बार आपने इनका अनुभव किया होगा, कई बार आपने मेरे ऑफिस में आए होंगे और मान लो कोई वहां चश्मा खड़ा होगा तो उठाने की नीयत हुई होगी कि इसको, या ऑफिस में बैठे और पेन भूल गया कोई टेबल पर, आपका एक मन कहता है कि अब कोई देर से है नहीं ऑफिस लास्ट में, और मैं पेन को लेके जाता हूँ। ठीक उसी क्षण दूर से करना है कि सूर्य आएगी जरूर एक सेकंड के लिए। अब उस अंतर्मन और मन में संघर्ष आपका एक सेकंड के लिए रहे, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रहेगा जरूर। अन्यथा अगर एक ही मन होगा तो एक ही विचार बिंदु बनता, दो विचार नहीं आते, परस्पर विरुद्ध विचार नहीं आते। परस्पर विरुद्ध विचार, कोई काम हम करें अच्छा बुरा तो एकदम से एक दिन आएगा कि ये काम करना बुरा है, हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन हावी हो जाता है उस अंतर्मन पर। अंतर्मन हमेशा पवित्र और दिव्य बना रहता है। मन हमारा बाहरी वातावरण से लिप्त रहता है। बाहरी वातावरण कहता है कि पैर से जेब में डालेगा तेरा हो जाएगा, दूर से कमाई हो जाएगी, ये तो मन कह रहा है। अंतर्मन कह रहा है कि चोरी है कि उचित है, और दोनों विचार मंथन करेंगे और हमारा अधिकतर मन अंतर्मन यह भूल साधक है, इसमें कोई बंधन नहीं है। यह बाहरी वातावरणों से प्रभावित है। बाहरी वातावरण, आप आज कह रहे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, कल आप कर जाएंगे और हर कोई कह देगा कि गुरु जी बात नहीं है, तुमको फालतू इतनी दिन आगे कुछ नहीं है, आप फिर कहेंगे कि आप सुबह पत्र लिख रहे हैं गुरु जी आपके बिना मैं रह नहीं सकता, और कहेंगे कि देखा तुम पत्र लिख रहे हो क्या है, गुरु जी तुमने कौन सा न्याय कर दिया, तुम साथ में रह करके आए, कौन सी सिद्धि दे दी, अब बताओ लक्ष्मी कहाँ से लाए, लाख रुपये कमा के तुम सोचो लगे खिला। ये आपका अंतर्मन, ये अंतर साधकत्व और बाहरी साधकत्व का संघर्ष है। बाहरी साधकत्व की सारी क्रियाकलापों से लिप्त है, छल से, झूठ से, क्योंकि अधिकतर समाज में देवत्व प्राप्त ज्यादा है, देवत्व प्राप्त कम, इसलिए चोरियां, झूठ, सत्य, छल ज्यादा चल रहा है। देवत्व तो वैसे बहुत कम दिन भर में आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि बिल्कुल ये मैं ऐसा नहीं करूंगा, चलो मैं आपको 5 में मांगता हूँ पर कोई बात नहीं किया, मैं नहीं दूंगा, ऐसा मिलेंगे नहीं। वो चीरा चप्टी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जेब काट लेंगे, थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो धोखाधड़ी कर देंगे, ऐसा ही जो समाज में 98% जैसी पर्सनैलिटी होगी आपके ऊपर प्रभाव उन्हीं लोगों का पड़ेगा। ऐसा ही तो लोगों को प्रभाव पड़ेगा जिनके आप बीच में खाते पीते उनसे जैसा वातावरण होगा, जैसी आपकी भावना बन जाएगी। या आप 3 बजे सुबह उठ के मंत्र जाप करने लग जाते हैं और 8 बजे घर से उठ नहीं पाते। नमस्कार, अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।